सूरी है आप पाक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हैकिंग की डार्क साइड है उस तरफ चलेंगे हम थोड़ा, कि हैकिंग की जो डार्क साइड्स होती है वो क्या है, जो लोग नहीं दिखाते हैं। लोग हैकिंग को बहुत ज़्यादा कूल समझते हैं कि जस्ट लाइक मैं हैकिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करने से बहुत ज़्यादा ही आपको बाहर से किसी साइड आपको देखना ज़रूरी है कि एक प्रिटेंड करना और उसमें रियल में उस फील्ड में काम करने में कितना फ़र्क होता है। मैं पिछले 1 से 1.5 साल से यहीं इसी हैकिंग की फील्ड में, और मुझे पता है कि इसमें कौन सी डार्क साइड है जिनको आपको जानना ज़रूर चाहिए। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो अगर इन चुनौतियों का आप सामना कर सकते हैं तभी इस फील्ड में आना है आपको। तो चलो यार, इन्हें हम 3 की पॉइंट्स में समझेंगे। सो विदाउट ए फर्दर टू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट की पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म विजन। इसे मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब कि अगर आप हैकिंग में आ रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आज आपने हैकिंग सीखी या 2 महीने सीख ली, 3 महीने सीख ली और उसके बाद आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, आप रियल में वेबसाइट में बग फाइंड कर पाएंगे। एक एग्जांपल लेकर इसे समझते हैं। मान लीजिए आप वेब हैकिंग सीखना चाहते हैं और वेब हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको पहले बेसिक्स वेब के बारे में बेसिक सीखना पड़ेगा कि वेब कैसे काम करता है आखिर। फिर आपको कुछ लैंग्वेजेस के बारे में बेसिक आइडिया होना जरूरी है। फिर आपको लिनक्स भी सीखना पड़ेगा ताकि आप सर्वर में जो वल्नरेबिलिटीज है उनके बारे में सीख पाएँ, लाइक कमांड इंजेक्शन। फिर आपको कुछ डाटाबेस भी सीखने पड़ेंगे लाइक एसक्यूएल। तो ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए इसमें कम से कम आपको 1 साल लग जाएगा और फिर भी आप किसी रियल वेबसाइट में बग फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब को आपने अभी रियल वर्ल्ड में आपने कभी देखा ही नहीं है। आपने शुरू में क्या किया, इनकी सिर्फ ट्राई की है, आपने कहीं पर पढ़ा है, कहीं पर डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, जो वनरेबल पहले से ही वनरेबल कुछ साइट्स हैं उन पर ट्राई किया, लेकिन आपने रियल वेबसाइट पर नहीं किया। उनमें बहुत सारी चीज़ें अलग होती है। इसलिए आपको इसमें, अगर इसमें आ रहे हैं आपको, तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, ना कि शॉर्ट टर्म। अगर कोई मान लीजिए डेवलपर है तो वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कुछ पढ़कर या उसे ट्यूटोरियल देकर वो 3 या 4 महीने में एक साइट बनाकर उसे बेच कर कमाई भी कर सकता है। लेकिन हैकिंग में ऐसा नहीं है कि अगर इसमें आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत है। और इसे मैं डार्क साइड इसलिए गिनता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, सोचते हैं मैं हैकिंग सीख लूँगा, वो 3-4 महीने फुल अपना एफर्ट डालते हैं और बाद में देखते हैं कि मेरा आउटपुट नहीं आ पा रहा है, मैं रियल वर्ल्ड में कैसे काम करूँगा, तो उसलिए वो इसे छोड़ देते हैं और अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप लॉन्ग टर्म विजन को देखकर ही काम करें। अगर आप किसी चीज़ को सीखने में आए हैं तो उसे स्टिक रहें उस पर जब तक कि आप उसमें एक शानदार गोल अचीव ना कर लें। तो सेकंड की पॉइंट है वो है लीगल इश्यूज़ को फेस करना। जी हाँ, अगर आप हैकिंग में आ रहे हैं तो आपने एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको लीगल इश्यूज़ कैसे आप हैंडल करेंगे। आप एक जो काम कर रहे हैं इसे एक सोसाइटी में और मीडिया में ऐसे प्रिटेंड किया जाता है कि ऐसे बहुत ज़्यादा इलीगल काम है। तो इसमें आपको कुछ की पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि आपको जब भी कोई सी वेबसाइट पर आप कुछ कर रहे हैं तो पहले आपके पास पूरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। और कई बार आप जब पेन टेस्टिंग करने जा रहे हैं किसी कंपनी के लिए तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी वजह से कुछ ऐसा ना हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशन को पूरी उसकी वेबसाइट या फिर उसका पूरा सर्वर ही डाउन चला जाए। हमारी ये एक फील्ड ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, इसलिए आपको हर एक की पॉइंट पर ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है इस फील्ड में। आप ये मान लीजिए आपने अभी शुरू किया है, टीनेजर है, आपको पता नहीं है, तो आप कभी कभी ट्राई करेंगे। मान लीजिए आपने डीडोस सीखा तो आप रैंडम वेबसाइट पर ट्राई कर रहे हैं कि इसे मैं अगर उस वेबसाइट को अगर रियल में उसका लॉस हो गया और बहुत ही बड़ी, जैसे मान लीजिए कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो वो आप पर अगर लीगल फाइल कर देती है केस तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस सेकंड नंबर की पॉइंट का भी ध्यान रखना अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो इसमें कि लीगल चीज़ों का वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको पता होना चाहिए इसमें आने से पहले, कि कौन सी चीज़ लीगल है, कहाँ तक लीगल है और मैं कैसा काम कर सकता हूँ इसमें, और मैं इसे सही यूज़ में कैसे ले सकता हूँ इलीगल की बजाय। थर्ड की पॉइंट की बात कर लेते हैं अब, वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि मैं 40 के बाद रिटायर हो जाऊंगा, 45 की एज के बाद रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन आप अगर हैकिंग में रहना चाहते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना ही होगा। अगर आप मान लीजिए कोई कोडर होता है, उसके लिए अगर वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लेता है तो वो वेबसाइट अब कभी बना सकता है, 20 साल बाद, 30 साल बाद वो वेबसाइट उसी प्रकार वो बना सकता है। लेकिन हैकिंग में ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर कोई नया एक्सप्लॉइट आया है तो कल वो पेच हो जाएगा, फिर आपको नए पर ट्राई करना पड़ेगा। आज कोई वल्नरेबिलिटी आई है तो वो 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद पेच हो जाएगी, वो अब काम नहीं करेगी। तो आपको नए नए चीज़ों को फाइंड करता रहना होगा। हर दिन नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसमें नए बग फाइंड करने होंगे आपको। तो इसलिए आपको इसमें एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होगा। अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर नहीं बन सकते, आप पूरी ज़िंदगी सीखना नहीं चाहते और चाहते हैं कि मैं एक स्टेबल जॉब पाऊँ जिसमें मैं अभी अभी पढ़ाई कर लूँ और बाद में मैं रिटायरमेंट की एज में आ जाऊँ, तो आपके लिए ये फील्ड बिल्कुल नहीं है। मेरे यकीन मानिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा लाइफ लॉन्ग लर्निंग की ज़रूरत होगी। हर दिन आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, 1 या 2 घंटा आपको कुछ नए में देना ही होगा।
सो इन 3 की पॉइंट्स का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है जब भी आप अपने इस करियर को परस्यू कर रहे हैं या फिर आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे हैकिंग में आना है। तो ये डार्क पॉइंट हो सकते हैं आपके लिए, जहाँ पर आप या तो क्विट कर दें या फिर कुछ ऐसी गलती कर दें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, आपका फ्यूचर खराब कर दे। तो इन की पॉइंट्स का की पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है किसी के लिए हेल्पफुल होगा तो उसे शेयर भी कर दीजिए। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल एंड कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।